नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। दोस्तों, चौथे चरण के मतदान कल होने हैं। कल यानी 23 फरवरी को अवध क्षेत्र के 9 ज़िलों में मतदान होने हैं, जिसमें 9 ज़िलों में लखनऊ के अलावा उन्नाव, रायबरेली के अलावा अगर आप चलेंगे तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सीतापुर के अलावा बांदा ज़िले हैं। यहाँ पर चुनाव होने हैं और एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो अवध क्षेत्र जिस पार्टी के पास होता है वही पार्टी सत्ता में आती है। पिछले चुनावों में अगर आप देखें 2017 में तो इस क्षेत्र से भी ज़्यादातर मतलब 90% सीटें भाजपा के पास थी, तो उन्होंने सरकार बनाई। इस बार थोड़ा कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी का मसला आपको बखूबी याद होगा। किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद में किसानों का गुबार बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकल करके आया और उसका सिला अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे के पास, इसी चौराहे के पास एक चटोरी गली है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। यहाँ पर आप चाय मिल सकता है, आपको डोसा, इडली, सांभर, मतलब जो भी आप खाने को चाहेंगे वहाँ पर आपको सारी वैरायटी यहाँ पर मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि लखनऊ में चुनावी दौर चल रहा है, यहाँ पर इनका क्या कहना है। हमारे साथ कुछ काम करने वाले, कुछ यहाँ पे दुकान लगाए हुए, इनसे हम बात जानेंगे। सर, हम आपसे ये जानेंगे कि चुनाव कल यहाँ पे मतदान होने हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? चूँकि आप एक कामगार वर्ग हैं, आप लोगों को सरकार की पॉलिसीज़ कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिल पाती हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? किस बिना पर वोट देंगे? हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लखनऊ में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, हमें यहाँ पर्चा बनवाने में और दवाई लेने में जो दिक्कतें आती हैं, जिसके तहत परेशानियाँ आती हैं, इसी मुद्दे पे हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं। आप लोगों को इतने साथ फ्री राशन दे रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें दे रहे हैं, आपको खाते में पैसा भी दे रहे हैं, श्रमिक वर्ग को भी जो है पैसा दे रहे हैं। उससे आप नाखुश हैं? मतलब क्या बात? नहीं, 5 किलो राशन हमें मिल रहा है। हम 5 आदमी के परिवार हैं, 100 ग्राम खाना पड़ेगा, तो उससे तो कोई हमारा लाभ नहीं होना है उस चीज़ के लिए। और उसमें ये भी है कि ये चुनाव के बाद बता रहे मार्च में योजना बंद भी कर देंगे। हाँ, हमें सिर्फ फ़ायदा इस बात का है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो हमको पूरे 5 साल मिलनी है। भाजपा भी कह रही है कि हम आधा कर देंगे बिजली का बिल। भाजपा केवल कह रही है, लेकिन हमको 300 पूरा मिल रहा, आधा नहीं चाहिए, हमको पूरा 300 चाहिए। मतलब बिजली जो सीधे आपके पास पहुंच रही है, हाँ। इस बिना पर आप वोट करने वाले हैं। भाई साहब, युवा है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पांडे। संतोष जी, क्या आप चूँकि लखनऊ के रहने वाले हैं, और क्या मिजाज लग रहा है आपको? भैया समाजवादी आएगी भैया। अच्छा जी। किस लिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भैया काम धंधा सब पिछले 5 साल इससे पहले वो सरकार थी, काम बढ़िया हुआ, मेट्रो चली, सब चल रहा है, उन्हीं के सब देन है, सब चल रहा है। जी, अरे ब्राह्मण है, लेकिन जहाँ हमको फायदा होगा वहीं तो जाएंगे। ब्राह्मण हो, ठाकुर, पंडित, इससे क्या है? कुछ नहीं। असल में कई बार देखा गया है, कि ब्राह्मणों को सरकार की योजनाएं नहीं मिली। जो ब्राह्मण वर्ग है वो भाजपा से नाखुश रहा है। उन्हीं में से आप एक तो नहीं है? अब ये उसी में समझिए भैया। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो भाजपा सरकार से कुछ योजना आपको नहीं मिली क्या? अब हमको तो भैया कुछ नहीं मिला। फ्री राशन दे रहे हैं, कई सारे अब राशन दे रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करके कमा खा रहे हैं, बस ये है बात। रोजगार भी देने की बात करें कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिए हैं, तो कहाँ दे दिए हैं वो? कहीं आपको भी पता है कुछ? हाँ। कहाँ दे दिए हैं? मतलब आप लोग हैं, आपने देखा है रोजगार? एक बहुत छोटा सा टीनेज, मतलब नाबालिग लड़का यहाँ पर बैठा हुआ, उससे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये मतदाता रही है। आपसे मैं बोलूँगा, बहुत छोटे से हैं, क्या उम्र होगी आपकी? 14 साल। 14 साल के। क्या नाम है? सर ऋतिक नाम है। ऋतिक बेटा, अभी आप जो है वोट तो नहीं डाल पाओगे क्योंकि आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है। क्या लग रहा है यहाँ पर किसको जनता चाह रही है तुम्हारे नज़र से? तुम्हें कौन पसंद है? अपना बताओ। समाज। कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, इसका मतलब अखिलेश वाली पार्टी। अखिलेश यादव तुम्हें पसंद है? योगी जी का नहीं पसंद है? योगी जी भी पसंद है, वो नहीं पसंद है। अच्छा, तो ये देखिए, मतलब बड़ी दिलचस्प बात है कि ये महज 14 साल की उम्र है इनकी, और ये इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी
सत्ता में आती दिख रही है। अखिलेश यादव को ये पसंद करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो कि कामगार वर्ग है। आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। ये भाई साहब इधर आइए, क्यों घबरा क्यों रहे, अपनी बात बढ़ा रही है। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत। सुरजीत जी, क्या लग रहा है आपको? कल चुनाव है, यहाँ पे मतदान होने हैं। जी जी। क्या सोच रहे हो, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? अब तो बीजेपी के साथ। बीजेपी को देने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी से कुछ योजनाएं वगैरह आपको मिली हूँ? अब योजना तो क्या, काम धंधे से फुर्सत ही नहीं है यहाँ से। अब तो अपना काम धाम करते जी हैं। जी जी, बस जैसे आपका घर परिवार होगा जी जी। और गैस सिलेंडर वगैरह भी वो लोग को बहुत फ्री में दिए हैं। गैस लाभ मिला नहीं मिला? नहीं तो वोट क्यों देना चाह रहे हो? कुछ बताइए, एक दो बातें बताइए जिससे लगे कि हाँ आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वोट हम इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने हमको ये चीज़ दी है। वोट तो हमारी वैसे उत्तराखंड थी, यहाँ है नहीं, अगर उत्तराखंड से हैं हम। उत्तराखंड में भी वोट देते हैं। जी। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये उत्तराखंड से आते हैं भाई साहब और इनका कहना है कि ये भाजपा को सपोर्ट। कुछ और युवा ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सलमान नाम है। सलमान नाम है। जी साहब। सलमान साहब, कल वोट पड़ने हैं यहाँ पे। जी साहब। और आप यहीं के मतदाता हैं? नहीं साहब, बहराइच के हैं। बहराइच के रहने वाले। चलिए, बहराइच में तो अभी वोट नहीं पड़ रहा है, हमें लगा वो जी 27 तारीख को। 27 तारीख को पड़ेंगे। क्या माहौल है? माहौल वही सपा का चल रहा है साहब। सपा का चल रहा है? जी साहब। अच्छा, तो मतलब सपा क्यों लग रहा है? आप योगी जी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब। किस लिए, क्या क्यों, आप देख ही रहे हैं, देखिए लखनऊ में कुछ किए हो तो बताइए। लखनऊ में कुछ भी तो नहीं किए हैं लखनऊ में। अच्छा। जी साहब। तो समाजवादी पार्टी क्यों अच्छी लग रही है, तो बताइए जरा। हमारे मतलब पापा दादा जाजा, मतलब जितने हमारे रिश्तेदार सब समाजवादी हैं साहब। नहीं तो मतलब खाली पापा दादा चाचा तो हम भी हैं। तो आप भी मतलब इसी बिना पे वोट दे रहे जी हैं? जी साहब। मुद्दे देखिए, कुछ काम देखिए, कुछ विचारधारा देखिए, इस हिसाब से दिया जाता है कि मतलब एक पीढ़ी दर चढ़ी आई, बस इसी बिना पे देंगे। आप तो युवा तो पढ़े लिखे। जी साहब, लेकिन अभी देख ही रहे हैं आप, जो काम है काम कर रहे हैं योगी साहब। यहाँ के लखनऊ में कुछ नहीं किए इस बार। अच्छा। जी साहब, 5 साल में ऐसा नहीं लग ही नहीं रहा है कुछ। लखनऊ चेंज हुआ है, कुछ बदला है, कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा है। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अब क्या बताएं। अब यहाँ दुकान पे अगर कुछ महंगा कर दो तो लोग बोलते हैं भैया इतना महंगा क्यों कर रहे हो। अब सरकार को देखना चाहिए ना, इतनी महंगाई कर रहे हैं तभी तो हम लोग महंगा कर रहे हैं चीज़ें साहब। अच्छा ये बताइए, चूँकि आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी का एक और पार्टी आई है, वो बहुत दावा करते हैं कि माइनॉरिटी हमारी तरफ आ रहा है। ओवैसी पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पसंद? हमें नहीं पसंद है, हम देखते नहीं उनको। आप लोग तो मतलब बहुत तारीफ करते हो, हमेशा आपका झंडा बुलंद करते हैं और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के एकदम अलंबरदार हैं, सारी चीज़ें मुद्दे उठाते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते हैं ना, हमें नहीं देखते कि ये मुस्लिम है कि हिंदू, काम देखते हैं साहब। काम देखते हैं। जी साहब। उनको जब मौका देंगे तभी तो वो काम करेंगे ना। अपने मौके बट अब हम कैसे काम देखते तो हम मौका सिर्फ अखिलेश यादव को दे सकते हैं। हैं? मौका सिर्फ अखिलेश यादव। जी साहब। उसके आगे किसी को नहीं। बहन जी भी नहीं पसंद। नहीं, बहन जी तो तो बिल्कुल ये देखिए, मतलब इतना क्रेज़ है ये लखनऊ में। हम लोग रैंडमली घूम रहे हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो ये भाई साहब, सबसे पहले आपका क्या नाम है? नाम बताएं सर आप। निखिल। निखिल नाम है। आप यहीं लखनऊ में रहते हैं? जी लखनऊ लखनऊ की मतदाता हैं? जी। कल वोटिंग है यहाँ पे, जी। क्या लगता है आपको? विकास को देखते हुए वोट दिए जाएंगे। विकास में क्या, विकास शब्द ऐसा हो गया है ना कि हर आदमी नारा लगा लिया, ककहार से विकास। नहीं, देखिए, एक यूथ के लिए, विकास का थोड़ा बहुत पैमाना तो यूथ के लिए एक रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और यूथ होने के नाते मैं भी उसी मुद्दे पे ही वोट करूँगा। कई सरकारें आई गई जिन्होंने वादे किए हैं और जो दूसरी सरकारें आने का दावा कर रही हैं वो भी यही वादा कर रही हैं, लेकिन हम हार करके एक पे भरोसा जता करके वोट देंगे। वोट तो सरकार 5 लाख रोजगार दे चुकी है, इतना दावा कर रही है, क्या लगता है आपको, इतना काफ़ी नहीं है? जनसंख्या के हिसाब से अगर आप 5 लाख नौकरियों को देखेंगे तो उसको तो आप गिनती भी गिन सकते हैं और उनमें भी कई ऐसी नौकरियां आपने फॉर्म निकाले जिसके पैसे जमा करवा लिए लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं निकाली, रिजल्ट नहीं आए, कई भर्तियां घोटाले में चली गईं। इस तरीके से एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं ना सर, देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी को रोज़गार नहीं दे सकते, सभी को नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो जितना कर रही है उतना तो वो कर ही रही थी। कि आप इससे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं? भाई, सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक राजा होता है और हम उसकी प्रजा हैं। बिल्कुल। और राजा का दायित्व ये बनता है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे, उसके कष्टों को निवारण करे। तो हमारा राजा जैसा भी हो, जो भी हो, हमारे कष्ट निवारे। अच्छा। वो रोज़गार हो गया, भुखमरी हो गई, बीमारियां हो गई, इन सबको उसका निवारण उसको ही करना है। तो वो हाँ, निखिल जी, हमें एक बात नहीं समझ में आई कि बाबा जी कहते हैं, बाबा मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा, जिनको शॉर्ट टाइम में आदमी बाबा भी कहता है, उन्होंने कहा 5 लाख रोज़गार मैंने दिए हैं। उसके बावजूद भी युवा, कई सारे लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, आए दिन लाठियाँ चल रही हैं, एकदम बेरोज़गार घूम रहे हैं। ये कैसा रोज़गार दिया है? 30 करोड़ से ज़्यादा की यूपी की जनसंख्या है
और इसका 40% यूथ है। आपको लगता है कि 5 लाख रुपये नौकरी देने से 5 साल में जो युवा जो आपका बच्चा हर साल अगर आप काउंट करेंगे तो यह 5 लाख से ज़्यादा एक जो किशोर अवस्था का लड़का होता है लड़की होती है वो युवा में आता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमने तो इधर 1% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई है सरकार। अच्छा, एक फाइनल आपसे पूछेंगे कि क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ सरकार बनती दिख रही, जनता किसकी तरफ झुकाव है? बस इस तरह। जनता भी 50-50 है। आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो कोई बीजेपी कहेगा, कोई सपा कहेगा, कोई बीएसपी कहेगा। तो हालांकि ये तो जनता का रूप है, वो 10 मार्च को ही पता चलेगा वो किसको पसंद कर रही है, किसको नहीं पसंद कर रही है। निखिल जी काफ़ी डिप्लोमेट आदमी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वो एकदम नपी तुले अंदाज में बातें कर रहे हैं, वो एकदम एक तरफा नहीं कर रहे, ना वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे हैं और ना भाजपा की। तो इसके बाद में फिर मैं ये अच्छा आपसे तो बात हो ही चुकी है, कुछ एक लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और अब आ गए तो उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सोनाली सिंह। सोनाली सिंह, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाली हैं इस बार 2022 चुनाव में? वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, रोज़गार से लेकर के विकास के सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक जो अहम मुद्दा होता है लड़की होने के नाते वो ये है कि सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए। और सुरक्षा जो है पहले हमने देखा था कि पहले बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी होती थी, छेड़छाड़ होती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रही हैं और रात हो या दिन वो कहीं भी जा आ सकती हैं। तो हमारा जो वोट है वो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उसी सरकार को जाएगा जो इसको ध्यान में रख करके काम करेगा। महिला सुरक्षा की अगर आप बात करेंगी या ओवरऑल सुरक्षा की बात करेंगे तो नाम आएगा बहन जी की। उनसे अच्छी कानून व्यवस्था किसी सरकार में नहीं आई, तो क्या लगता है क्योंकि बहन जी की सरकार आनी चाहिए इस तरीके की? बहन जी की सरकार भी आ सकती है सर, लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है वो हमारे हिसाब से जो सरकार है वो योगी बाबा की सरकार है, तो उनको आना चाहिए। योगी बाबा से आप खुश हैं? अच्छा ये बताइए, योगी बाबा जी ने अभी मैं फिर से मैंने सवाल किया था, एक लोग हमारे यहाँ पे मिल गए थे, 5 लाख रोज़गार की, 5 लाख रोज़गार उन्होंने, लेकिन फिर भी युवा सड़क पर है, लाठियाँ खा रहा है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब कई सारे महिलाओं के ऊपर भी लाठियाँ चलवाई। 1-2 बार तो एक वीडियो वायरल जिसमें गर्भवती महिला थी जिसको लाठी से मारा गया, वो बेचारी बहुत परेशान हुई। तो मतलब ये कैसा रोज़गार उन्होंने दे रखा है? सर ये बात जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जो अभी सर ने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो 30 करोड़ से ज़्यादा है और उन्होंने जो रोज़गार दिया है वो सिर्फ 4.5 लाख है। तो 4.5 लाख रोज़गार से क्या भला होने वाला है किसी का? और इस रोज़गार से ना किसी का घर चल पाएगा और ना ही कोई काम हो पाएगा और ना विकास हो पाएगा। अगर रोज़गार मिलेगा तो ही युवा आगे बढ़ेगा, तो रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। हाँ, तो हमारे साथ एक लोग और मौजूद है, काफ़ी ऊंचाई पर बैठी हुई हैं। इसमें ना सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा नाम है इनका। पूजा मिश्रा जी, कल यहाँ लखनऊ में चुनाव है, कल वोटिंग होगी, 9 जिलों में वोटिंग होनी है और ये अवध का क्षेत्र कहलाता है। आप राजधानी में बैठी हैं, आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर होंगी और बहुत ज़्यादा अवेयर भी होंगी चुनावों को लेकर के। किन मुद्दों पर आप वोट देने जा रही हैं? बस ये लड़की होने के नाते सबसे पहला तो सुरक्षा ही होगा, शिक्षा होगा, इक्वालिटी। मेरा मानना है कि लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, भाजपा काम कर रही है, सुरक्षा को लेकर भी अच्छी है, पर इक्वालिटी मैं नहीं मानती कि इक्वालिटी मिली है। अगर वो अपना काम कर रही हैं तो वो अपने काम इतना जताएं नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो, आप दूसरी पार्टी को मतलब आप रैलियां करते हो तो ठीक है, वो पार्टी रैली कर रही तो आप FIR लॉन्च कराए दे रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपकी हार हो सकती है। अच्छा, इक्वालिटी की बात आप कर रही हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से बढ़िया इक्वालिटी फ़िलहाल अभी कोई नहीं लेकर के आया है। उन्होंने कहने से पहले करके दिखा दिया। 40% सीटें उन्होंने महिलाओं को ही दी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के आई हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट कर सकती हैं या नहीं? हम कह तो सकते हैं, क्योंकि मौका मिलना चाहिए। अगर हम मौका ही नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम राहुल गांधी या बाकियों को दोष देते रहते हैं। अगर आप ही को ले लो, अगर आपको आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे साबित करोगे कि आप उस चीज़ के लिए सक्षम हो या नहीं हो? तो आपको ज़रूर मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए, बाकी तो फिर रिजल्ट्स बताते हैं। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या सोचती हैं? ठीक है, अगर वो यंग है, वो पढ़े लिखे भी हैं, ये भी कह सकते हैं, और मेरा मानना भी है कि सरकार पढ़े लिखों की आनी चाहिए। एक जाहिल, एक गवार नहीं तय कर सकता कि कौन IAS बनेगा, कौन PCS बनेगा। तो एक रूल होना चाहिए कि पढ़ा लिखा इंसान ही गवर्नमेंट तय करेगा। और ये हमारी भी गलती है, जनता की भी, क्योंकि हम 2 तरफा चलते हैं, हम एक की तरफ नहीं चलते। कोई इधर जाता है तो कोई उधर जाता है। शिकायतें सबको होंगी, लेकिन सामने आके खड़ा होकर कोई नहीं कहना चाहता।
पढ़े लिखे की बात। तो ये थी हमारे साथ कुछ लखनऊ की जनता थी जिनसे हमने बात की। कल 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं और सभी ने अपने अपने मन बना ली हैं। अब कहीं किसी को रात भर में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जो इरादा था उन्होंने बना लिया है। कोई कह रहा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कोई कह रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन जो कुछ भी होगा वो 10 मार्च को ही तय होगा। उसी दिन पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। आइस्कोप मीडिया के लिए अतीक।